हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था और उसमें सिंगुलर प्लूरल ये सब बातें बताई थी। जिसमें बताया था मैंने कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं पर सिंगुलर होते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पहले बातें कर चुके हैं, और आप लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो पिछला भी वीडियो जाकर देखें। ठीक, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है और वो 4 पॉइंट बताया है। आज हम लोग 5वां पॉइंट हम लोग चलेंगे। तो 5वां पॉइंट में अभी हम लोग सिंगुलर प्लूरल की ही बातें करेंगे, क्योंकि नाउन में हम नंबर में यही सारी चीज़ें पढ़ती हैं और इसी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड नाउन और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे कैसे आते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं हम लोग आज के सारे रूल्स जो हैं कंपाउंड नाउन के। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन के बारे में अगर हम जाने तो कंपाउंड नाउन जो होता है ये एक ऐसा नाउन होता है जो दो नाउन से मिलकर बना होता है। जब दो नाउन मिला देते हैं तो एक नए नाउन का उत्पत्ति होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ फादर है और लॉ है, तो इसमें ये दो नाउन है और ये दो नाउन मिलकर फादर इन लॉ बन रहे हैं, तो फादर इन लॉ मतलब कुछ और ही हो जाता है। स्टेप मदर, यहाँ पे भी दो वर्ड मिलकर बने हैं। ग्रैंडफादर, ये भी दो वर्ड मिलकर बना है। कमांडर इन चीफ, ये 3 वर्ड मिलकर बना है। जब एक से अधिक वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बनता है, एक नया नाउन बनता है, तो उसे ही कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो और बातें यहाँ पर समझ में आती हैं कि जब हम कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो इसका भी तो प्लूरल बनता है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे हम उसका प्लूरल बनाएंगे, तो क्या अब हम इसका जब हम प्लूरल बनाएं तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा फादर्स इन लॉ होगा कि फादर इन लॉज होगा। इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा और कोई एक गलत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर उस नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं जो हमारा क्या होगा, मेन वर्ड होगा, यानी जो उसमें मुख्य शब्द होगा उसी का हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें फादर और लॉ, फादर और लॉ में कौन सा प्लूरल है, कौन मेन वर्ड है, तो हमारा जो फादर है ये हमारा मेन वर्ड है। तो हम फादर का प्लूरल बनाएंगे फादर्स इन लॉ हो जाएगा, न कि फादर इन लॉ। अगर हम बात करें ये वाली बात जो होगा सही होगा, ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। समझ आई बात। तो किसी भी नाउन का, किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड में यानी मुख्य शब्द में हम क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे स्टेप मदर में, तो इसमें मेन वर्ड कौन है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा मेन वर्ड क्या है, मदर है। तो अब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप्स मदर होगा कि स्टेप मदर्स होगा, तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनेगा स्टेप मदर्स, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, स्टेप मदर्स हो जाएगा। ग्रैंडफादर में मेन वर्ड कौन है, तो ग्रैंडफादर में मेन वर्ड फादर, जैसे कि फादर इन लॉ में फादर था तो ग्रैंडफादर में भी तो फादर ही होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रैंड फादर्स, ये हमारा बन जाएगा ग्रैंडफादर। कमांडर्स इन चीफ में मेन वर्ड कौन है, चीफ है। चीफ मतलब मुख्य होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चीफ मतलब मुख्य होता तो वही मेन है। तो कमांडर यहाँ पे क्या है, मेन है, ये वाली बात हमारी मेन है। तो हम क्या बनाएंगे इसका, कमांडर्स इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ, ये हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक, तो अब हम देखते हैं, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। इसमें एक बातें हमको ध्यान देनी है, किसी भी नाउन का, किसी भी कंपाउंड नाउन का हमको प्लूरल बनाना होता है तो उसमें जो मेन वर्ड होगा उसी में हम यस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, न कि लास्ट वाले में। लास्ट वाले से मतलब नहीं, अगर लास्ट में हमारा मेन वर्ड आया है
तो लास्ट वाले को हम प्लूरल बनाएंगे। अगर पहले हमारा मेन वर्ड आया है तो पहले लगाकर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। बातें समझ में आई? लेकिन यहीं पर एक ऐसा कंपाउंड नाउन आता है जो मैन और वुमेन से होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टार बनाया है, तो स्टार बनाना है तो कुछ तो इसमें अलग बात होगा। तो जब भी एक ऐसा कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या फिर वुमेन आ जाता है, मैन या वुमेन से मिलकर कोई भी कंपाउंड नाउन बनता है, तो वहाँ पर उस नाउन का हमको प्लूरल बनाने के लिए दोनों नाउन के प्लूरल बनाना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मैन टीचर लिखा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी बात करें एक तरीके से, अगर हम कहें मेन टीचर, तो ये हमारा एक ये बनेगा, एक होगा मैन टीचर्स, ये एक बनेगा, और एक हमारा बनेगा मेन टीचर्स, सॉरी मेन टीचर्स। तो यहाँ पे तीन इसके प्लूरल हम बनाने के ट्राई किए हैं कि एक मेन टीचर यानी पहले वाले पार्ट का प्लूरल बनाया है, दूसरे वाले में दूसरे पार्ट का प्लूरल बनाया है, तीसरे वाले में दोनों का प्लूरल बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन तीनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम अगर देखें तो हमारा मेन टीचर जो है ये गलत हो जाएगा, जो मैन टीचर्स है ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और जो मेन टीचर्स है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये एक रूल आता है, एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि जब कोई ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन और वुमेन से मिलकर बना हुआ है, तो उसका हमको प्लूरल बनाने के लिए दोनों वर्ड के प्लूरल बनाना पड़ता है। जो दोनों वर्ड है यहाँ पे मैन और टीचर, दोनों को हमको प्लूरल बनाना होगा, अन्यथा हमारा बाकी दोनों तरीके से हम जब भी बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर वुमेन डॉक्टर आया है, तो अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसका बनेगा क्या, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है, ये चीजें बनेंगी। वहीं पे वुमेन सर्वेंट है तो क्या हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, समझ आई बात? यहीं पर देख रहे हैं मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर दिया है तो मैन ड्राइवर का क्या बनेगा, यहां पर मेन ड्राइवर्स हो जाएगा, मेन ड्राइवर्स। तो यहाँ पे दो रूल्स हमको समझ में आए कंपाउंड नाउन में, कि यहाँ पे जब भी कोई कंपाउंड नाउन आता है तो पहली बात तो उसके मेन वर्ड में हम यस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, और दूसरी बात जब किसी कंपाउंड नाउन में मैन या फिर वुमेन आ जाता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों पार्ट के अंत में हम एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक, बातें समझ में आई? तो यहां पर ये कंपाउंड नाउन का एक चीज ये गया। और ध्यान देना, एक वर्ड आता है जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, पासर बाई। यहां पर अगर हम लिखें, यहां पर अगर हम बात करें पासर बाई, पासर बाई, अब हमको इसका प्लूरल बनाना है तो पासर बाईज होगा कि पासर्स बाई होगा। तो यहां पर अगर मेन वर्ड की बात करें तो मेन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पासर हो जाएगा। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पासर्स बाई। तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा इसका, वो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत एग्जाम में आता है। ठीक, तो इतनी बातें हमारे कंपाउंड नाउन की हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे के रूल पे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन के अगले वाले रूल में। ठीक है, कंपाउंड नाउन से ही संबंधित अगला जो रूल है, ये रूल नंबर 6 मैंने कर दिया है। अब देखो, अब इसके पहले वाला जो रूल था और ये वाला रूल मिला के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। वैसे यहाँ पे ये रूल एक समझना है कि जब किसी नाउन के बाद कोई नाउन आता है, नाउन आए फिर उसके बाद तुरंत फिर कोई नाउन आए, तो पहले वाला नाउन क्या हो जाता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जब किसी नाउन के बाद कोई नाउन आता है तो पहले वाला नाउन हमेशा कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के जैसे काम करने लगता है। ठीक, एडजेक्टिव के जैसे काम करने लगता है, जिसके वजह से हम पहले वाले नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। हमेशा बाद वाला नाउन प्लूरल बनना है तो बनेगा, पहले वाला नाउन प्लूरल नहीं बनेगा। क्योंकि कभी किसी एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते और ये एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, न कि एडजेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव के जैसे वो काम करने लगता है, जिसके वजह से ये हमेशा सिंगुलर होता है। बातें समझ में आई? जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ बॉय भी क्या है, नाउन है, स्टूडेंट भी क्या है, नाउन है। लेकिन जब हम इसका प्लूरल हमको बनाना होगा तो इसका अगर हम प्लूरल की बात करें तो अगर हम कहें बॉयज स्टूडेंट, अगर हम बॉयज स्टूडेंट करें तो भी ये क्या हुआ, गलत हो जाएगा। अगर हम इसी को बॉय स्टूडेंट्स करें और बॉयज स्टूडेंट्स करें तो भी ये गलत होगा, यानी ये वाला पार्ट भी हमारा गलत है और ये वाला भी गलत है। हम कैसे सही करेंगे, हमको इसको प्लूरल बनाना है तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले वाला नाउन कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनेगा, जब भी बनेगा बाद वाला। तो इसका हमको प्लूरल बनाना होगा तो क्या बनाना होगा, बॉय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। कभी भी बॉयज स्टूडेंट या बॉयज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। तो जब भी दो नाउन लगातार आए हों तो हमेशा पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और उसका प्लूरल बनाना है तो बाद वाला नाउन प्लूरल में जाएगा, पहले वाला नाउन प्लूरल में नहीं जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे बात देखें वही चीज़ है, गर्ल स्टूडेंट है तो यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट का क्या बनेगा, गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा। समझिए बात। चेयर लेग की बात करें, चेयर लेग, अब ये चेयर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और वो लेग की विशेषता बता रहा है, लेग का इसका, चेयर का लेग। तो यहाँ पर चेयर से लेग नहीं होगा, हो जाएगा चेयर लेग्स। हम इसका प्लूरल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सही नहीं कर रहे हैं, ये सिंगुलर में है, ये हमारा प्लूरल में है। बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाद वाले नाउन का प्लूरल बना रहे हैं। पहले वाले नाउन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अगर इसके पहले हम देखें तो वहां पर कंपाउंड नाउन में जो फादर इन लॉ ऐसा कुछ आ रहा था, प्रीपोजिशन आ जा रहा था, तो उसी कंपाउंड नाउन में, वैसे कंपाउंड नाउन जिसका पहले वाला पार्ट मेन वाला हो तो उसमें आ जाता है प्रीपोजिशन। जिसमें प्रीपोजिशन नहीं आता उसके बाद वाले नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं गर्लफ्रेंड। अब ये तो याद, ये तो समझ रहे होंगे, ये सुने होंगे बहुत, गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड की बात करते हैं तो गर्ल भी एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है, तो दोनों नाउन है, तो ये दोनों मिलके हमारा एक कंपाउंड नाउन बना कि नहीं बना, तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। अब यहाँ पर मेन वर्ड कौन है, मेन वर्ड से भी यहाँ पर लेना देना ही नहीं है। जब दो नाउन लगातार आते हैं तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, तो प्लूरल हमेशा बनाएंगे फ्रेंड को, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता है, गर्ल फ्रेंड्स होता है, गर्ल फ्रेंड्स। ठीक, ये वाली बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो वैसे ही गार्डन चेयर, गार्डन चेयर की बात करें तो गार्डन चेयर्स, तो ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो यहां पे ये बातें समझ में आ गई। तो इसी से संबंधित एक चीज है हमारे पास, इसी से रिलेटेड, कि जब कोई अमाउंट बताना हो, अगर यहां पे हम बात करें 100 रुपी, तो बताओ, तो रुपीज, ये सही है कि नहीं, हमारा 100 भी नाउन है, रुपीज भी नाउन है, और यहां पर 100 की बात हो रही है, 100 है तो उसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल ही होगा, तो इसलिए ये रुपीज हो गया, और ये वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर इसी को बात को हम ऐसे लिख दें कि 100 रुपीज नोट, तो अब बताओ, अभी क्या हो गया, अब ये सही है कि नहीं,
हम देख रहे हैं हमारे पास ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो पहले वाला नाउन सिंगुलर, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे सही है। यहाँ पे ये भी तो नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये इन दोनों में देखें तो ये वाला पहले वाला नाउन हुआ, तो ये गलत हुआ, ठीक है, तो ये चीजें गलत हुई कि नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हुआ, तो यहाँ पर रुपीज की जगह क्या होगा, रूपी होगा। समझ आई बात। और नोट का नोट्स क्यों नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया है 100 रुपीज नोट, यानी 100 रुपीज का कितना नोट है, एक है। अगर यहीं पे 2 हो जाता, 2 100 रुपीज नोट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ठीक है, तो अलग हो जाता, तो नोट्स हो जाता। तो यहाँ पे बातें समझ में आ गई कि क्या है, जब भी हम नाउन के पहले नाउन आता है या नाउन के बाद नाउन आता है तो पहले वाला नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्लूरल हमको बनाना होता है तो हमेशा बाद वाला नाउन ही क्या जाता है, प्लूरल में जाता है। बातें समझ आई, ठीक। आइए तब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे के हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले एक रूल छूट गया था जो कि मैं बता दे रहा हूँ कि कंपाउंड नाउन, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जो कि खत्म होते हैं फुल पे, फुल से जो खत्म होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो कि फुल से खत्म होते हैं, और वो कौन कौन है देख लेते हैं। ऐसे कुछ होते हैं, हैंडफुल होते हैं, कप फुल होते हैं, स्पून फुल होते हैं, ग्लास फुल होते हैं। तो इनका प्लूरल हम बनाते कैसे हैं, अगर हम इनके प्लूरल की बात करते हैं तो अगर हम बात करें हैंड्स फुल, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है हैंड्स फुल, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक। बस इसमें बहुत ज़्यादा बात करना नहीं है, बस इसमें जो आया रहता है जो फुल से खत्म हो, सॉरी यहाँ पे सिंगल एल रहेगा, यहाँ पर जो भी ऐसा नाउन आया रहे जिसके अंत में फुल लगा होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बस हमको क्या करना होता है, उसके अंत में ही एस लगा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या, हैंड फुल्स, ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसा ऐसा रहेगा तो गलत रहेगा, यानी हैंड्स फुल, कप्स फुल, स्पून्स फुल, ग्लासेस फुल, तो ये गलत होता है। बस हमको क्या करना होता है, लास्ट में एस लगा देंगे, वो हो जाएगा हमारा प्लूरल। तो यह हो जाएगा कप फुल्स, यहाँ पर हो जाएगा स्पून फुल्स, यहाँ पर हो जाएगा ग्लास फुल्स, ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। हैंड फुल्स का मतलब होता है एक मुट्ठी, एक मुट्ठी में कि जितना भी आ जाता है उसके भरे हुए को हम कहते हैं हैंड फुल हो जाएगा। कप फुल का मतलब होता है एक कप में जितनी भी चीज़ें आ जाए। स्पून फुल का मतलब होता है एक चम्मच में जितनी भी चीज़ें आ जाए उतनी की मात्रा, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मात्रा का बताता है। और ये देख रहे हैं कैसे खत्म हो रहा है, फुल पे, और फुल से खत्म होने वाले जितने भी नाउन होते हैं उनके अंत में ही एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जो कंपाउंड नाउन से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस है, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड फॉर द पार्टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कंपाउंड नाउन में यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है, सिस्टर्स इन लॉज, तो यहाँ पर देखो सिस्टर इन लॉज दोनों हिस्सों को क्या कर दिया है, प्लूरल कर दिया है। अगर हम बात करें सिस्टर इन लॉज होता तो भी ये हमारा गलत होता, सिस्टर्स इन लॉज है तो भी ये हमारा गलत है। तो हमारा यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, जो मेन वर्ड होता है उसी में हम एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ये हो जाएगा। लॉ में एस नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक। आगे देख लेते हैं, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल सॉल्ट इन हिज मील। यहां बोला जा रहा है कि ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया, अब भी देखो यहाँ पे मैंने बताया है स्पूनफुल का क्या बनेगा, स्पूनफुल से बनेगा, न कि स्पून्स फुल। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है, क्या हो जाएगा स्पून फुल्स, ये हमारा सही चीज हो जाएगा। आगे समझ आई। आगे देख लेते हैं, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड एट टाइम। जितने भी गर्ल्स
स्टूडेंट्स थी, लड़कियां जो थी छात्रा, वो सही समय पे आ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा कंपाउंड नाउन मिला। तो कंपाउंड नाउन तो हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि नाउन के पहले नाउन आ जाए। देखो यहाँ पर अगर हम नाउन के पहले नाउन देखें तो ये नाउन के पहले नाउन तो है नहीं, बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन। तो ऐसा रूल नहीं अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बीच में कुछ नहीं आया है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो पहला वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एडजेक्टिव के जैसे काम करता है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो ये हमारा गर्ल्स स्टूडेंट्स गलत है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ आ रही है। अगर हम आगे देखें तो अगला है कमांडर इन चीफ्स आर among those who have to perform their work। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कंपाउंड नाउन हमको ये यहां पर मिल रहा है। तो क्या इस कंपाउंड नाउन में कोई एरर है, तो कंपाउंड नाउन में एरर है, क्योंकि यहाँ पे कमांडर और चीफ में दोनों मेन कौन है, दोनों में से कमांडर। तो कमांडर का यहाँ पे प्लूरल होगा, न कि चीफ का। तो यहाँ पर इसका प्लूरल क्या बन जाएगा हमारा, कमांडर्स इन कमांडर्स इन चीफ, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आई। चलिए आगे देख लेते हैं अगला रूल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा गया है, जो कि नाउन आया है, फिर प्रीपोजिशन आया है, फिर नाउन आया है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कंपाउंड नाउन में। जैसे कि फादर इन लॉ, तो फादर एक है नाउन, फिर प्रीपोजिशन इन है, फिर क्या है, लॉ है। तो वहाँ पर बातें ये थी कि फादर और लॉ ये दोनों अलग अलग नाउन थे। लेकिन यहाँ का जो रूल है कि ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों सेम होगा। ये नाउन अगर दोनों सेम है तो ये प्रीपोजिशन और बीच में आया है तो ये नाउन दोनों हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर है, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। तो यानी इस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी नाउन आया है तो उसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल दिया है डोर टू डोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डोर टू डोर्स, यहाँ पे भी वही नाउन, यहाँ पे भी वही नाउन, बीच में आया है प्रीपोजिशन। तो दोनों नाउन को सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नाउन में से ये वाला नाउन क्या है, प्लूरल है। तो ये वाला गलत हो गया हमारा। ठीक, अगला में देखते हैं डोर्स टू डोर। तो यहाँ पे भी डोर्स है, यहाँ पे भी डोर है, लेकिन पहले वाला नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये भी हमारा गलत। अगले में देखें डोर टू डोर, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम देखें विलेज फ्रॉम विलेज, कहने में ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, विलेजेस फ्रॉम विलेजेस ना, गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने में तो मतलब सोच रहे हैं कि प्लूरल लगेगा, लेकिन ये गलत है। ये हमारा यही सही है कि विलेज फ्रॉम विलेज, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, वर्ड फॉर वर्ड, ये भी हमारा सही है। हम देख रहे हैं आवर आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद घंटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कहने के लिए प्लूरल में है हिंदी में, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है सेम नाउन और बीच में कोई प्रीपोजिशन, तो ये दोनों नाउन हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, सिंगुलर होंगे। तो ये प्लूरल तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही अगर बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, आवर आफ्टर आवर, आवर। ठीक है, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेज, तो ये भी हमारा सही हुआ। ठीक है, समझ आई बात। तो ये चीजें हो गई हमारी प्रीपोजिशन वाली। लेकिन एक बात यहीं पे, एक बात और मैं बताना देना चाहता हूं कि अगर कोई भी दो नाउन आया हो, कोई भी दो नाउन यानी नाउन आया हो, फिर इसके बाद बीच में क्या आया हो, हाइफन। ठीक, यहाँ पर
हाइफन आया हो, हाइफन, फिर उसके बाद फिर नाउन आया हो, कोई भी नाउन, ये दोनों नाउन सेम होगा नहीं होगा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, वैसे अलग अलग नाउन होगा। तो हाइफन का मतलब ये होता है बीच में जो ये लगता है, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। जब भी कोई दो नाउन हाइफन से जुड़े होते हैं तो दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल में जैसे कि 10 years old, ठीक है, 10 years old, हम यहाँ पे ये बातें कर लिए, लेकिन ये हमारा सही कि नहीं, ये सही है, कोई गलती नहीं है। अगर हम इसी को ये लिखें 10 years old, देखो देखने में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में क्या लग गया, हमारे हाइफन लग गया, ये दोनों नाउन के बीच में। तो ये दोनों नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नाउन प्लूरल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस नाउन को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 year old। अब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आई बात। तो अगला रूल ये था कि हमारा जो नाउन आएगा फिर हाइफन लगा रहेगा फिर नाउन आएगा, तो जो हाइफन के आजू बाजू जो दोनों नाउन होंगे वो दोनों के दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, कभी भी वो प्लूरल नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान देना, दोनों हिस्से में नाउन होने चाहिए, ये नहीं कि एक जगह प्रीपोजिशन आ जाए एक तरफ नाउन आ जाए ना। हाँ, तो ये बातें ध्यान देना कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हाइफन नहीं लगा है तो इसलिए हमारा ये सही था। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइफन लगा है और यहाँ पे प्लूरल हो गया तो इसलिए ये गलत था। और यहाँ पे हाइफन लगा है, ये भी हमारा सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, तो यहाँ तक बातें समझ में आई, ठीक है। तो ये आज हमारा कंपाउंड नाउन से संबंधित कुछ था और आज का हमारा ये 5वां पार्ट था नाउन का। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।